डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आप देखें तो हम एक सीक्वेंस के अंदर मूव करें। पिछले सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो कम से कम एक डायगोनल एंट्री नॉन जीरो होती है। देन वी टॉक्ड अबाउट कि हमने क्या बात की थी जी, नेक्स्ट हमने बोला था जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज है वो सिमिलर होती हैं। ठीक है, फिर अभी हम बात करेंगे जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर स्केलर के अंदर जिसके अंदर डायगोनल के अंदर जो एंट्रीज होंगी वो 1 1 होंगी। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको a इज इक्वल टू 1 1 1, बाकी तमाम की तमाम 0, बाकी तमाम की तमाम एंट्रीज 0। यानी हम ये बात कर सकते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो डायगोनल भी होता है, वो स्केलर भी होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये 3x3 ऑर्डर में मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 है। ठीक है, और अपर ट्राइंगल जो हमारे पास बन रही है उसमें 0 एंट्रीज है और लोअर में 0। चूंकि ये 0 कंफर्म बात, अंडरस्टूड बात है, 0 होंगी क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह से हम जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं उसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या है जी, आई। ठीक है, अमूमन हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज इक्वल टू, अगर हम लेट सपोज लिखते हैं आई इज इक्वल टू 2x2 ऑर्डर में तो 1 1 0 0, ये भी एक क्या हुआ हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये कि अगर आप देखते हैं जब आप मैट्रिसेस या आप जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी आप फाइंड आउट करते हैं उसके साथ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा होता है स्पेसिफिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम I3 और I4 या इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, अब I3 का मतलब क्या होगा, एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 3x3 ऑर्डर का होगा। इसी तरह I4 एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 4x4 ऑर्डर का होगा। इसी तरह अगर I2 लिखा हो तो इसका मतलब ये होगा कैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 2x2 ऑर्डर का होगा। अब इसके अंदर थ्रू 2x2 या 3x2 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम 3 पुट करते हैं क्योंकि ये कंडीशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तमाम के तमाम जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, यानी डायगोनल भी स्क्वायर है, अगर डायगोनल स्क्वायर है तो फिर स्केलर भी स्क्वायर हुआ, और अगर स्केलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है वो स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टडी किया कि एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो जस्ट 1 हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जहां से समझ आ जाएगी कि ऐसा मैट्रिक्स जो कि 1 1 1 से हो, जैसे अगर आप रियल नंबर्स के अंदर देखें तो 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा वो 1 ही वही नंबर रहेगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसी तरह ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मैट्रिसेस के अंदर एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स रहेगा, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं।